गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है हमारा ये है इंग्लिश के ऊपर। और लास्ट क्लास तक हमने पढ़ा था कि हम किसी भी सेंटेंस में डिटरमाइनर्स, उसके बाद हमारे पास था उसमें एडजेक्टिव, नाउन, उसके बाद एडजेक्टिव फ्रेज और प्रेडिकेट, इनको हमने अरेंज करके सेंटेंसेस फॉर्म किए थे और उनके एग्जांपल्स देखे थे। आज हम जो पढ़ेंगे इसमें हम देखेंगे कि इसमें हम एक और चीज़ ऐड करेंगे इस बार। इसमें हम एडजेक्टिव फ्रेज के बाद एडजेक्टिव क्लॉज भी ऐड करेंगे सेंटेंस में, और उसके बाद हम प्रेडिकेट लगाएंगे। यानी कि जो सीक्वेंस हमने कल यूज़ किया था, यानी कि हमने सबसे पहले यूज़ किया था डिटरमाइनर, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन, फिर हमने यूज़ किया था एडजेक्टिव फ्रेज, उसके बाद हम जब लगाएंगे एडजेक्टिव क्लॉज, और फिर उसके बाद हम लगाएंगे हम प्रेडिकेट। इतनी चीज़ों को हम अरेंज करके जो है एक सेंटेंस फॉर्म करेंगे। ऐसे सेंटेंसेस के हम कई सारे एग्जांपल्स भी देखेंगे। आज की क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले है डिटरमाइनर, उसके बाद है एडजेक्टिव, फिर है नाउन, उसके बाद है एडजेक्टिव फ्रेज, फिर एडजेक्टिव क्लॉज और फिर प्रेडिकेट। हमारे पास इतनी चीज़ों का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। अब इनके अंदर हम कुछ सेंटेंसेस को हम प्लेस करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरीके से ये चीज़ वर्क करती है। सबसे पहला हमारे पास सेंटेंस जो है, सबसे पहला जो सेंटेंस है यहाँ पे, ये देखिए आपकी, द न्यू हाउस दैट आई लिव इन बिलोंग्स टू माई ग्रैंडफादर। यहाँ पे जो सेंटेंस है इसमें आप देखिए कि इसमें हमने एडजेक्टिव फ्रेज ऐड नहीं किया है, इसमें हमने एडजेक्टिव क्लॉज यूज़ किया है कि द न्यू हाउस दैट आई लिव इन, यानी कि वो घर जिसमें मैं रहता हूँ। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि द न्यू हाउस। हमने कहा कि भाई द तो हो गया डिटरमाइनर, उसके बाद यहाँ पे हाउस हो जाएगा नाउन। अब हाउस कैसा है, नया है, हमने यूज़ किया है न्यू, ये तो न्यू यहाँ पे हो जाएगा एडजेक्टिव। यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज जो हम कल तक हम यूज़ कर रहे थे, उसकी जगह पर हमने यूज़ किया है एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव फ्रेज इस सेंटेंस में मिसिंग है। यहाँ पे हमने यूज़ किया है वो हाउस जिसमें कि दैट आई लिव इन, यानी कि वो नया घर जिसमें मैं रहता हूँ, बिलोंग्स टू माई ग्रैंडफादर, यानी कि वो घर जो है वो ग्रैंडफादर का है। इस तरीके से सेंटेंस में प्रेडिकेट हो जाएगा बिलोंग्स टू माई ग्रैंडफादर, और यहाँ पे जो है डिटरमाइनर हो जाएगा द, एडजेक्टिव हो जाएगा न्यू, नाउन हो जाएगा हाउस, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा दैट आई लिव इन, एंड प्रेडिकेट हो जाएगा बिलोंग्स टू माई ग्रैंडफादर। इस तरीके से सेंटेंस का जो है हम इन चीज़ों में हम डिवाइड कर सकते हैं। इस सेंटेंस में एडजेक्टिव फ्रेज नहीं है, एडजेक्टिव फ्रेज की जगह हमने यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज का हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ये हो गया हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देख लेते हैं हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा ये है जिसमें देखिए आपकी, इसमें हमारे पास डिटरमाइनर नहीं है,
इसमें हमारे पास एडजेक्टिव नहीं है। यहाँ पे डिटरमाइनर इसलिए नहीं है क्योंकि हम इसमें किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या किसी एक पर्टिकुलर थिंग के बारे में हम बात नहीं कर रहे, हम किसी एक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक ओवरऑल बात कर रहे हैं कि जो व्यक्ति। यहाँ पे हमने इसलिए यहाँ पे डिटरमाइनर नहीं है, एडजेक्टिव भी नहीं है सेंटेंस में, तो सीधा हमने यहाँ पे यूज़ किया है नाउन। पीपल मीन्स नाउन यानी कि लोग, तो इसको हम नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। एडजेक्टिव इसमें हमने कुछ भी नहीं दिया है। उसके बाद इसके अंदर एडजेक्टिव फ्रेज भी नहीं है, एडजेक्टिव फ्रेज जो है वो भी नहीं है। इसके यहाँ पे हमने एडजेक्टिव फ्रेज की जगह फिर से हमने एडजेक्टिव क्लॉज यूज़ किया है, हु ईट टू मच। हु ईट टू मच यानी कि ये वो हैं, ये हो गया आपका एडजेक्टिव क्लॉज, यानी कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं। मतलब तो पीपल हु ईट टू मच, तो यहाँ पे ये हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज, और जो प्रेडिकेट हो जाएगा ईट टू मच ग्रो फैट। यानी कि पीपल हु ईट टू मच ग्रो फैट। ये हो जाएगा हमारा सेंटेंस, जो कि हमारा सेकंड एग्जांपल है। और इस एग्जांपल में हमारे पास डिटरमाइनर नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ पे हमारे पास नाउन है। उसके बाद फिर एडजेक्टिव फ्रेज नहीं है, हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज है जो कि नाउन को डिनोट कर रहा है, और उसके बाद हमारे पास है प्रेडिकेट। ये इस सेंटेंस का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हमारा सेकंड एग्जांपल था। हम थर्ड एग्जांपल भी देख लेते हैं। ये हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है कि द न्यू टीचर हु केम लास्ट मंथ इज वेरी हार्ड वर्किंग, यानी कि नई टीचर जो पिछले महीने आई है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। अब आप इस सेंटेंस में देखिए कि हमारे पास क्या क्या है। इसमें हमारे पास डिटरमाइनर है, न्यू हो गया हमारा एडजेक्टिव यहाँ पे, न्यू टीचर। टीचर इज द नाउन, क्योंकि हम टीचर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे टीचर नाउन है, सब्जेक्ट भी हम कह सकते हैं इसको कि टीचर इज ऑल्सो द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। यहाँ पे न्यू जो है ये हो जाएगा एडजेक्टिव, टीचर हो जाएगा नाउन। एडजेक्टिव फ्रेज नहीं है इस सेंटेंस में। इस सेंटेंस में हमने एडजेक्टिव फ्रेज की जगह फिर से एडजेक्टिव क्लॉज का यूज़ किया है, जैसे कि हु केम लास्ट मंथ, यानी कि द टीचर हु केम, यानी कि वो टीचर जो पिछले महीने आई थी। इंस्टेड ऑफ यूजिंग एडजेक्टिव फ्रेज हियर वी हैव यूज्ड एडजेक्टिव क्लॉज, एंड देन द प्रेडिकेट इज वेरी हार्ड वर्किंग, यानी द टीचर हु केम लास्ट मंथ इज वेरी हार्ड वर्किंग। इज वेरी हार्ड वर्किंग इज द प्रेडिकेट in this sentence. The is the determiner, new is the adjective, teacher is the noun, who came last month is the adjective clause, and is very hard working is the predicate. So ये हमारा सेंटेंस का फॉर्मेशन है। इस तरीके से हम सेंटेंस को डिवाइड कर सकते हैं। ये हमारे 3 सेंटेंसेस थे आपको इस चीज़ को समझाने के लिए। ये 3 हमारे एग्जाम्पल्स हैं, तो इन तीनों को आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल है ये है
सो ये हमारा सेकंड एग्जांपल है, सॉरी फोर्थ एग्जांपल है हमारा, कि द रीज़न वाई द टीचर रिज़ाइंड इज़ नॉट नोन, यानी कि जो टीचर ने रिज़ाइन किया उसका कारण हमें अभी तक नहीं पता। सो यहाँ पे आप देखिए कि द है हमारे पास डिटरमाइनर फिर से, और इस सेंटेंस में हमने एडजेक्टिव का यूज़ नहीं किया है, मीन्स हमने जो यहाँ पे जो नाउन है सेंटेंस में, ये हमको अभी तक हम कह सकते हैं कि इसको हमने बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया है यूजिंग एन एडजेक्टिव। यहाँ हमने सीधे सीधे लिखा द रीज़न, फिर हमने इसमें एडजेक्टिव फ्रेज भी यूज़ नहीं करा है, इसमें है सीधा एडजेक्टिव क्लॉज वाई द टीचर रिज़ाइन, यानी कि वो रीज़न जिसकी वजह से टीचर ने रिज़ाइन किया इज़ नॉट नोन, ये अभी तक नहीं पता। सो इज़ नॉट नोन हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। तो ये हो जाएगा हमारा फोर्थ एग्जाम्पल। इस तरीके से हम एक और लास्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। द स्टूडेंट्स हु स्टडी हार्ड आर वेरी सक्सेसफुल इन लाइफ, यानी कि वो स्टूडेंट जो बहुत मेहनत से पढ़ाई करते हैं वो अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते हैं। सो इस सेंटेंस में देखिए फिर से हमने कि द हमारा डिटरमाइनर है, स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पे सेंटेंस में नाउन है, यहाँ पे हमने एडजेक्टिव का यूज़ नहीं किया है। देन हु स्टडी हार्ड, सो यहाँ पे हमने जो ये है, यहाँ पे फिर से हमने एडजेक्टिव फ्रेज को ना यूज़ करके एडजेक्टिव क्लॉज को यूज़ किया है, जो कि नाउन को डिनोट कर रहा है यहाँ पे। सो उसके बाद आर वेरी सक्सेसफुल इन लाइफ, ये हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। सो इस तरीके से सेंटेंस को हमने डिवाइड किया है। इस सेंटेंस में, इसमें भी आपने देखा होगा, जितने भी हमने एग्जांपल देखे हैं इन सब में हमने एक चीज़ कॉमन नोटिस करी है कि इन सब में हम एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में तो हमने कल लास्ट क्लास में पढ़ा था, और एडजेक्टिव क्लॉज जो है, चाहे एडजेक्टिव फ्रेज हो या क्लॉज हो, दोनों के दोनों हमेशा नाउन के बाद ही आएंगे। नाउन के पहले हम एडजेक्टिव फ्रेज या एडजेक्टिव क्लॉज को प्लेस नहीं करेंगे। नाउन के पहले हम सिर्फ एडजेक्टिव को प्लेस कर सकते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज हो या एडजेक्टिव फ्रेज हो, दोनों ही नाउन के बाद हम लगा सकते हैं, इसके पहले हम इनको नहीं लगाएंगे किसी भी सेंटेंस में। सो ये एक छोटा सा एक रूल है जो आपको हमेशा याद रखना है, जिससे आपकी सेंटेंस की ग्रामर करेक्ट रहे। सो ये हमारा फिफ्थ एग्जाम्पल था। सो ये दो एग्जाम्पल्स को भी आप नोट कर लीजिए। सो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि किस तरीके से हम एक सेंटेंस को फॉर्म करते हैं यूजिंग डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, नाउन, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड प्रेडिकेट। सो इनको भी हमने आज अरेंज करना और इनको हमने सेंटेंस में डिवाइड करना सीखा कि किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।